हर हर महादेव दोस्तों, अमरनाथ यात्रा 2025 पार्ट 2 के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज 4 जुलाई 2025 समय हो रहे हैं 5:26। हम हमारी 32 किलोमीटर की ट्रैकिंग चंदनवाड़ी से करेंगे। चंदनवाड़ी वो जगह है जहाँ पे शिव जी ने चंद्रदेव को छोड़ के आगे की ओर प्रस्थान किया था, तब से इसे चंदनवाड़ी कहते हैं। खूबसूरत सा नज़ारा देखते हुए हमें दूर श्रद्धालु पहाड़ों में चढ़ते हुए दिख रहे थे, तो हम भी बढ़ते आगे और बताएंगे आपको इस यात्रा से जुड़ी हुई बातें। तो बने रहिए इस ब्लॉग में अंत तक। और जिन लोग ने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है वो मेरे चैनल में जाके पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। क्या रेट है घोड़े का ऊपर तक पूरा 4500? जाना है सर। मैं पूछ लेता हूँ। 4500 रुपये ऊपर तक। आज पाँच तरनी तक 3500 है सर। आज सर तो घोड़े का रेट आपने जान लिया है। पालकी का रेट वो लोग बता रहे थे कि गुफा जाने के लिए आपको 10,500 रुपये लगेंगे। हेलीकॉप्टर की यात्रा इस साल बंद थी, इसलिए जो लोग सक्षम नहीं है वो घोड़े से या पालकी से गुफा तक जा सकते हैं। आगे बढ़ने पे हमें एक शॉर्टकट रास्ता दिखाई दे रहा था। वहाँ पर सिक्योरिटी ने हमें ऊपर जाने के लिए मना कर दिया। वो कह रहे थे कि आगे आपकी चेकिंग होगी, उसके बाद ही आप ऊपर जा पाएंगे। ये सिक्योरिटी चेक पोस्ट में हमारे बैग्स और पॉकेट बहुत स्ट्रिक्टली चेक हुए थे, और यहीं से ही घोड़े का रास्ता अलग और पैदल चलने वाली यात्रियों का रास्ता अलग हो जाता है। यहाँ से आपकी खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है। ये चढ़ाई हमें जिगजैग होते हुए ऊपर ले जा रही थी। आगे में हेल्थ चेकअप कैंप और ऑक्सीजन उपलब्ध था। जिन यात्रियों को सांस लेने में तकलीफ होती है वो यात्री ऑक्सीजन लेते हुए ऊपर बढ़ सकते हैं। थोड़ा आगे जाने पे हमें ये पहला लंगर दिखा, जहाँ पर लोग रुककर चाय पानी का आनंद उठा रहे थे। ठीक लंगर के बाजू मुझे एक शॉर्टकट दिखाई दिया जहाँ पे लोग चढ़ रहे थे, तो मैं और मेरा भाई दोनों अलग अलग रास्ता चुन के आगे बढ़ दिए। मैं ये चढ़ाई वाले रास्ते से ऊपर चढ़ गया और मेरा भाई जो नॉर्मल रास्ते से था वही रास्ते से आगे बढ़ा। मुझे ऐसा लगा था कि ये जो रास्ता है ये काफ़ी किलोमीटर तक ऊपर कवर कर देगा। जो शॉर्टकट था ये 200 मीटर में ही ऊपर ला दिया। यहाँ से कुछ पीसू टॉप 1 किलोमीटर कुछ बचा होगा, नीचे से 3 किलोमीटर था, तो शायद ये शॉर्टकट ने आपका 1-1.5 किलोमीटर कवर कर लिया है। ये 200 मीटर में मेरा हार्ट रेट कंटिन्यू 170-180 टच कर रहा था। आगे बढ़ने पे एक सुंदर सा प्लेटफॉर्म बना हुआ था जहाँ पे लोग आराम कर रहे थे, और ये देख के तो भाई मेरे होश ही उड़ गए थे। यहाँ से पिशू टॉप और 2 किलोमीटर बता रहा था और नीचे से 3 किलोमीटर। मतलब जो मैंने शॉर्टकट लिया था इतनी हाइट चढ़ के उसका कोई फ़ायदा ही नहीं रहा। वो सिर्फ 400 से 500 मीटर का ही शॉर्टकट था। थोड़ा आगे जाने पे हमें सूर्य देव के दर्शन हुए। सब श्रद्धालुओं की एक ही प्रार्थना होगी कि मौसम ऐसे ही बना रहे और सूर्य देव ऐसे ही खिले रहे, क्योंकि यहाँ की बारिश पूरा ट्रैक ही ख़त्म कर देती है। तो हमने जो स्टार्टिंग में वीडियो देखा था घोड़े का रास्ता अलग और पैदल यात्रियों का रास्ता अलग है, यहाँ से वो रास्ता एक हो जाता है। धीमे धीमे आगे बढ़ते ही हम फाइनली पहुँच गए थे हमारे पहले स्टॉप में, पिशू टॉप। यहाँ की मान्यता ये है कि शिव जी ने राक्षस और देवता की लड़ाई को रोका था, तब से इसका नाम पड़ गया पिशू टॉप। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे। कंटिन्यू चढ़ाई करने पे
मुझे यहाँ पे 85 मिनट्स पहुँचने में लग गए थे, जिस पे मैंने 4 किलोमीटर कवर कर लिया था। पानी बोतल है भैया, ठंडी कितने की है? हाँ 50 बोतल आपको 50 रुपीज़ में मिल रही है पिस्सू टॉप में। ये है पिस्सू टॉप का लंगर। मुझे तो खाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं ये लंगर के पास से आगे बढ़ गया था। बट आप लंगर में देख ही सकते हैं इन लोगों का अटूट प्रेम और विश्वास शिव जी के प्रति। तभी तो ये लोग बोलते रहते हैं, आओ भोले खाओ भोले। ये लंगर रास्ते के साइड में ही लगा था। यहाँ पर एक से बढ़ के एक स्वीट्स रेडी थी। मुझे यहाँ पे ये दूध दिख गया था, तो हमने एक एक कप दूध पी के यात्रा में आगे बढ़े। नेक्स्ट स्टॉप जागीबल था और वो यहाँ से 2.5 किलोमीटर आगे था। अब दूध तो पी ही लिए थे, बॉडी में जान सी आ गई थी, तो हम आगे बढ़ते चले थे हमारे नेक्स्ट स्टॉप की ओर, जागीबल। जागीबल और जोगीबल यहाँ पर दोनों तरह से लिखा हुआ होता है, तो आप कमेंट करके बताइएगा क्या सही है। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में। एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर धूल इतनी हो जाती है कि आपकी पूरे शरीर में धूल धूल हो जाता है, इसलिए आप मास्क या कुछ कपड़ा जिससे आप अपने फेस को ढक सके वो ज़रूर लेके चलिएगा। हमसे तो गलती हो गई थी, हम बिना कुछ लिए चढ़ दिए थे, बट आप मास्क या कपड़ा ये ज़रूर पहन के ऊपर चढ़िएगा। जहाँ पे भी आपको धूल लगती है आप वहाँ पर उसे पहन लीजिएगा। तो आगे बढ़ते बढ़ते हम जोगीपल पहुँच गए थे। यहाँ पे भी आपको ढेर सारे भंडारे मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपना लंच कर सकते थे। मुझे यहाँ पे पहुँचने में 2.5 घंटे लग चुके थे, जिसमें मैंने 7.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर चुका था। यहाँ पर श्री राम जी का झंडा लगा हुआ था, जिसे देख के परम आनंद का एहसास हो रहा था। और थोड़ी देर बाद हमारे भाई दूर से दिख रहे थे कि वो यहाँ आ रहे हैं। हमारे भाई ट्रैकिंग का पूरा आनंद लेते हुए आ रहे थे। नेक्स्ट स्टॉप शेषनाग था, जहाँ पे हम स्टे करने वाले थे। 2 बजे के पहले पहले जो व्यक्ति शेषनाग क्रॉस कर देते हैं, आर्मी उसे आगे जाने की अनुमति दे देती है, बट जो व्यक्ति 2 बजे के बाद शेषनाग पहुँचते हैं, आर्मी उसे वहीं रुका के स्टे करवा देती है। हमने हमारा स्टे ट्रिप प्लानिंग में पहले से ही सेट कर लिया था कि हमें शेषनाग ही रुकना है। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि जब भी आप यात्रा कर रहे हो तो आप शेषनाग में अपना स्टे ज़रूर करिएगा। स्टे करने की सबसे बड़ी वजह यही है कि आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन श्रद्धालु बिना रेस्ट के ही आगे बढ़ जाते हैं। फिर उन्हें स्टे करना पड़ता है डायरेक्ट पंचतरणी में, जो कि यहाँ से 19 किलोमीटर है। फिर यात्रा कंप्लीट होने पे वे बाकी लोगों को कहते रहते हैं कि अमरनाथ यात्रा बहुत ही दुर्गम और ख़तरनाक है, जबकि सच्चाई इससे कुछ और है। अमरनाथ यात्रा जैसी
तो कोई यात्रा ही नहीं है जहाँ पे आपको परम सुख का आभास मिलेगा, लोगों की श्रद्धा और भक्ति देखने मिलेगी। तभी तो आप देखिए हर साल 5 लाख लोग ही दर्शन कर पाते हैं 140 करोड़ की आबादी में। इस वजह से शरीर को ज़्यादा नहीं थकाते हुए स्टे करके जाना ही सही होता है। तो आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए थे शेषनाग झील। शेषनाग झील एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ का समय थम सा गया है। यहाँ रुक के आप झील की ओर देखते ही रह जाएंगे। तो हम भी इस स्थान में बैठ के हमारे भैया का इंतज़ार कर रहे थे, खूबसूरत वादियों के नज़ारे उठाते हुए। जीवन का मृत्यु का खेला रचाया, एक लाया दुनिया में एक भेजवाया, इंसान बेचारे ने आंसू बहाया, तेरा ये खेला समझ ही ना पाया, तेरा ये खेला समझ ही ना पाया। सोचे बोले कहा जा रहे जो तेरा था वो जाकर तुझ में समाया। आपको एक बात बताना भूल ही गया था, आपका नाम चाहे जो भी हो, यहाँ पर सब आपको भोले ही बोलेंगे। शेषनाग वो जगह है जहाँ पे शिव जी ने शेषनाग को छोड़ के आगे की ओर प्रस्थान किया था। इस समय हो रहे थे दोपहर के 12 बजे और हमें ढूंढना था स्टे करने के लिए टेंट। हमें हमारा टेंट मिल चुका था। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ का टेंट होता कैसे है। हमें बेड और कंबल मिल चुका था और इसका प्राइस पर व्यक्ति 600 रुपये होता है। शाम हो चुकी थी और हमें लगी थी ज़ोरदार भूख, तो हम पहुंच गए थे शेषनाग के लंगर में। अगले दिन सुबह फ्रेश बॉडी से हम लोग आगे बढ़ चुके थे हमारी यात्रा पे। ये चेक पोस्ट क्रॉस करते ही आपको भारी मात्रा में भीड़ देखने मिलेंगी। ये भीड़ में आप हमारे भाई को घोड़े वाला मत समझिएगा, ये नागपुर का रहवासी है। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य। यहाँ से आपकी कठिन चढ़ाई शुरू हो जाएगी, तो ध्यान में हमें ये रखना है कि हम यहाँ पर रुक रुक के बैठ के आगे बढ़े। यहाँ पे आपका हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी और एनडीआरएफ की टीम हमेशा तैयार रहेंगी। आगे बढ़ने पे आपको एक भंडारा दिखेगा। ये भंडारा में अगर आप चाहे तो कुछ जलपान कर सकते हैं। इसके बाद आपको और ज़्यादा कठिन चढ़ाई मिलेंगी, क्योंकि ये आगे वाली चढ़ाई जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये चढ़ाई का नाम है गणेश टॉप। ये चढ़ाई केवल 1 किलोमीटर की है, बट ज़्यादा हाइट में होने की वजह से श्रद्धालु लोग यहीं पे सबसे ज़्यादा थकते हैं। कुछ देर में हम गणेश टॉप चढ़ लिए थे। गणेश टॉप वो जगह है जहाँ पे शिव जी ने गणेश जी को छोड़ के अपनी यात्रा में प्रस्थान किया था। गणेश टॉप क्रॉस करते ही आपको पोषपत्री तक सिर्फ और सिर्फ ढलान ही मिलेगी, कहीं पे भी आपको चढ़ाई देखने नहीं मिलेगी। यहाँ से आपका रास्ता सरल हो जाता है, बट इतनी चढ़ाई करने के बाद आप जब नीचे उतरते हैं तो भी आपको ऐसा लगता है कि कितना नीचे उतर रहे हैं। ये रास्ता नीचे होते हुए सीधा पोषपत्री भंडार पे उतरेगा। ये सामने आपको पोषपत्री भंडार दिख रहा है। यहीं पे 56 भोग का लंगर पूरे अमरनाथ में बहुत फेमस है। तो हम भी पहुंच गए थे पोषपत्री के लंगर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ होती है। सब यात्री पोषपत्री का लंगर खाने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं। वैसे सब लंगर की अपनी अपनी महानता है। सब बड़े प्रेम से और प्यार से आपको भोजन कराएंगे। ये भंडारे से होते हुए आप आगे बढ़ेंगे आपकी यात्रा में। ये देखिए आप, आंटी जी पालकी से उतर के डिसबैलेंस हो गई थी, लेकिन यहाँ पे
जिन्होंने उन्हें पालकी में बैठा के लेके आया, जो इतना थका हुआ था, उन्होंने बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से उनका हाथ पकड़ के उन्हें भंडारे तक लेके गए। इसमें इनका क्या स्वार्थ है, बट यही है अमरनाथ की उद्धारता। पता नहीं कौन कब किस रूप में आके आपकी मदद करेगा। हमारी भोजन करने की कुछ हिम्मत नहीं थी और ना ही हमें रेस्ट करना था, इसलिए पोषपत्री भंडार से होते हुए हम लोग हमारे ट्रैक में पहुंच गए थे। आइए आपको दिखाते हैं पोषपत्री भंडार का 56 भोग। अनंत की गहराइयों में समय से दूर शिव प्राणों में उतर रहे और वो सुबह की पहली किरण में वो यहीं से रास्ता आपको 8 किलोमीटर दूर पंचतरनी में लेके जाएगा। हमें तो शिव जी अपने पास खाली पेटी बुलाना पसंद करते हैं, शायद इसमें उनकी कोई योजना है। आगे बढ़ने पे जो मैंने देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये देखिए, और इसके बाद आप खुद को देखिएगा और खुद से एक सवाल ज़रूर करिएगा कि आप कैपेबल है या नहीं अमरनाथ यात्रा करने के लिए। ये लेडी को देख के एक लाइक तो ज़रूर बनता है। ये चीज़ें सिर्फ सोशल मीडिया में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में लाइक देने नहीं, लाइफ जीने आइए अमरनाथ यात्रा में। इतना चल के यहाँ से पंचतरनी का डिस्टेंस 5 किलोमीटर बचा ही था, मतलब पोषपत्री से यहाँ तक हमने सिर्फ 3 किलोमीटर चढ़ा था। यहाँ पर आपको एक भंडारा देखने मिलेगा और इसके बाद डायरेक्ट पंचतरनी। ये पंचतरनी 4 किलोमीटर दूर और बच चुका था, लेकिन हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि हमें ऐसा लग रहा था कि हम कहीं रुक ही जाए। और यहाँ पर मैं अपने भैया के लिए काफ़ी देर तक वेट किया। यहाँ वेट करने के बाद मैंने मेरे भैया को बोल दिया था कि भाई अब हम लोग डायरेक्ट पंचतरनी में मिलेंगे, और मैं बिना कहीं रुके चल दिया पंचतरनी। ये जीरा फीस लेके मैं तिरंगे की ओर मुड़ा। ये है हमारा भारत का तिरंगा, हमारी आन बान और शान। इंडियन आर्मी वेलकम्स यू। आई सल्यूट इंडियन आर्मी, जिन्होंने इतना अच्छा बंदोबस्त किया ये यात्रा में। इन्हीं की वजह से हम लोग इतना सेफ ट्रैक कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच इंडियन आर्मी फॉर एवरीथिंग। जय हिंद। और इसी के साथ हम लोग पहुंच गए थे पंचतरनी। ये सामने जितने टेंट्स आप देख रहे हैं, ये टेंट है पंचतरनी के। बहुत सुंदर सा व्यू हमें देखने मिल रहा था, बट हमारा भाई हमें देखने नहीं मिल रहा था। पंचतरनी की मान्यता ये है कि जो 5 मूल तत्व को शिवजी धारण करते थे, वे छोड़ के आगे की ओर प्रस्थान किए थे। आज 6 जुलाई, समय हो रहा है सुबह के 4:10। रेडी होके हम भी लग गए लाइन में। धीमे धीमे लाइन बढ़ते जा रही थी। श्रद्धालु बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे लाइन खुलने का। 4:30 बजे लाइन को ओपन कर दिया था। धीमे धीमे श्रद्धालु आगे बढ़ते जा रहे थे। आज की सुबह श्रद्धालुओं के लिए यादगार रहेंगी, क्योंकि वे दर्शन करने वाले हैं बाबा बर्फानी की। ये पंचतरनी का चेक पोस्ट है, जहाँ पे आपके बैग और पॉकेट्स
अच्छी तरह चेक हो गए। यहाँ से होली केव का डिस्टेंस 6 किलोमीटर है और हम लोग भी आगे बढ़ चुके थे हमारी यात्रा में। कल तक का मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा था, हमें एक भी जगह बारिश नहीं मिली थी, बट आज से यहाँ पे रेनी अलर्ट कर दिया था। प्रशासन बार बार कह रहा था कि आप जितनी जल्दी हो सके दर्शन करके बालटाल से वापस उतर जाइए। भोलेनाथ जी कालिया कुंडला वाला मेरा बड़े बाबा किन्नर कैलासा तेरा डेरा जी सर पे तेरे वो गंगा मैया विराजे मुकुट पे चंदा मामा जी पंग जे पिंदाव शिव जी तूने रमांदा जी तूने रमांदा बड़ा ही तपारी में। हम पहुंच चुके थे संगम टॉप। ये वो जगह है जहाँ से बालटाल का रूट और पहलगाम का रूट एक साथ दिखाई देता है। तूने रमांदा बड़ा तपारी ओ मेरा बोले अमली ओ मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ गौरा भांगी इस अमरनाथ यात्रा में सबसे ज़्यादा मिस किए हैं तो वो किए हैं बर्फ़ को, क्योंकि कहीं पे भी बर्फ़ देखने नहीं मिली थी। ये एक पहला पॉइंट था जहाँ से क्लियर बर्फ़ दिख रही थी। भोले बाबा जी दर तेरे मैं आया जी झोली खाली लाया जी खाली झोली भर लो जी काले या सरपा बाड़ा मेरा भोले बाबा। अगर आप घोड़े से आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको घोड़े वाले उतार देंगे, बट अगर आप पालकी करके आते हैं तो वो आपको मंदिर की आखिरी सीढ़ी तक लेके जाएंगे। यहाँ से आप अमरनाथ जी गुफा के दर्शन कर सकते हैं। नर नारे नर नारे नर नारे नाना नर नारे नर नाना नर यहाँ के ठंडे पानी में नहा के आपकी बॉडी कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाएगी। बाकी आपको गर्म पानी की भी सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पे हमारी गुफा तक की यात्रा संपूर्ण हो चुकी थी, अब बचा था तो केवल दर्शन के। तो आइए आपको ले चलते हैं जहाँ से गुफा की सीढ़ियाँ शुरू होती है। शिव कैलाशों के बसी धौलीदारों के राह। यहाँ पे बालटाल से उतर के हमने हमारी यात्रा समाप्त कर दी है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया है। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। के राह